हाय गाइस एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक न्यू पैटर्न पजल। काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि इस टाइप के पजल डिस्कस करे जाए, तो आज मैं एक न्यू पैटर्न पजल लेकर आई हूँ प्लस मशीन इनपुट। ये भी आपका न्यू पैटर्न है। तो अभी जो आपका मेंस है उस पर मैं फोकस करके चल रही हूँ कि उसमें जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊँ वो आपके जो न्यू पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं उन पर करवाऊँ, राइट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। अपना जो फीडबैक है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा एंड बताइएगा कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा। ओके, सो ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा बहुत बड़ा डिटेल में नहीं होता है, ये मतलब बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं होते हैं, छोटा ही क्वेश्चन आता है और ज़्यादा मार्क्स का भी नहीं आता है। एक्चुअली 3-4 नंबर का आता है, लेकिन एक्चुअली 3-4 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपका मेंस में। 3-4 नंबर क्या, 0.3 नंबर 0.4 नंबर डिसाइड करते हैं कि आप कट ऑफ से इधर की तरफ है या कट ऑफ से पीछे की तरफ है, राइट। तो बेहतर है कि जितना आप पढ़ सकते हो, जितने की आप प्रैक्टिस कर सकते हो आप करो, ठीक है। जितना मैं करवा सकूंगी, पॉसिबल जितना होगा उतना मैं करवाऊंगी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसको एक बार रीड कर लो अच्छे से और खुद से अटेम्प्ट करने की भी आप कोशिश करो, ठीक है। तो अभी ये एक छोटा लेवल का क्वेश्चन लेकर आई हूँ, इसी पैटर्न पर मैं एक मतलब जिसमें पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो ऐसा क्वेश्चन भी मैं आप तक लेकर आऊंगी, ठीक। तो देखो, यहाँ से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये कहा है कि 12 नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 3 आर रिटेन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि आपके 12 नंबर्स जो हैं वो 3 से लेकर स्टार्ट करे जाएंगे, ठीक। तो 3 से लेकर अगर आप 12 नंबर लिखोगे तो कहाँ तक की आपकी काउंटिंग जाएगी, 14 तक जाएगी, है ना। तो देखो 3, फिर कितना हो जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। फिर 12, 13 और 14 हो गए ना 12 नंबर। देखो 3, फिर 3 6, 3 3 9 और 3 चौक 12, ठीक, ये हो गए। तो ये 12 नंबर आपने डाल दिए 3 से लेके 14 तक, ठीक। 12 नंबर जैसा कि इन्होंने कहा था फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ध्यान रखना, कब ये लोग टॉप टू बॉटम बोलते हैं, कब बॉटम टू टॉप बोलते हैं, दोनों में डिफरेंस है। अदरवाइज ये लोग क्या करेंगे, 3 को नीचे रखेंगे और यहाँ पर नंबर्स का काफी खेल है, क्योंकि आपको आगे पता चलेगा। इन्होंने आगे फिर ये कहा है द लेटर ऑफ 4, मतलब जो लेटर्स हैं, ये आपका एक वर्ड दे दिया गया है 4, आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगेंस्ट अ मल्टीपल ऑफ 3। अगेन आपको ये देखना है, टॉप टू बॉटम बोल रहे हैं, बॉटम टू टॉप बोल रहे हैं, ठीक। क्योंकि इन सब चीजों को घुमाकर आपका जो क्वेश्चन होता है उसको ट्रिकी बना दिया जाता है, राइट। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द लेटर्स ऑफ 4, जो आपका 4 है इसको आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, टॉप टू बॉटम, और किसके अगेंस्ट लिखना है या किसके सामने लिखना है, मल्टीपल ऑफ 3। सो मल्टीपल ऑफ 3 अगर आप देखोगे यहाँ पर कितने सारे हैं, एक तो ये 3 है, दूसरा 6 है, तीसरा 9 है और 12 है। बेसिकली आपके 4 यहाँ पर 3 के मल्टीपल हैं और खाली 4 ही आपके लेटर है। तो इन्हें आप क्या करोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दोगे। सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या आएगा, आपका एफ आएगा, देन आपका क्या आएगा, ओ आएगा, उसके बाद आपका क्या आएगा, आर आएगा, और फिर सबसे लास्ट में क्या आएगा, यू आएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप लिख लोगे। मैं एक बार और लिख लेती हूँ इसको क्योंकि मे भी पॉसिबिलिटी आए। ओके, उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, देयर आर 3 अल्फाबेट्स बिटवीन आर और एच। आर एंड एच के बीच में 3 अल्फाबेट्स आएंगे। सो इन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि नीचे की तरफ आएंगे या ऊपर की तरफ आएंगे, तो हम दोनों पॉसिबिलिटी को ले लेंगे। फर्स्ट में 1 2 3 का गैप करके मैं एच यहाँ दे देती हूँ, एंड सेकेंड में 1 2 3 का गैप करके मैं एच यहाँ दे रही हूँ, ठीक है। एग्जाम में आप चाहें तो ऐसे करके लाइनिंग बना सकते हैं, और मैं सजेस्ट करूंगी बनाना ठीक होता है, ठीक, और टाइम सफिशिएंट होता है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि कई बार मैंने कमेंट में ये देखा है कि वो लोग बोलते हैं इतना टाइम ही नहीं होता। मैम, मैंने खुद से भी अटेम्प्ट करे हैं, मैंने प्री भी अटेम्प्ट करे हैं, मेंस भी अटेम्प्ट करे हैं, और मैंने भी यही स्ट्रैटेजी फॉलो करी है रीजनिंग में, ठीक है। तो आप बहुत आराम से, आपके पास इतना टाइम होता है कि आप जल्दी से ऐसे करके लाइनें खींच के बना सकते हो। आपको स्केलिंग थोड़ा ना करनी है कि आपके जो कॉलम्स है वो एक बराबर आए, सिर्फ आपको इतना बनाना है कि आपको बस ये काउंट करने में प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज इसको काउंट करने में आपकी प्रॉब्लम होती है जब आपके पास पॉसिबिलिटीज ज्यादा बनती है। ओके, देखो आगे कह रहे हैं L इज जस्ट एबव यू। L जो है वो जस्ट एबव है यू से, तो L यहाँ पर, इसमें L यहाँ पर। देन M इज जस्ट बिलो K बट नॉट एडजेसेंट टू R। सो M जो है वो जस्ट बिलो है किसके, K के, राइट। तो ये कैसे आ जाएगा, इसका जस्ट बिलो आ जाएगा, बट नॉट एडजेसेंट टू आर। सो बट इज यूज फॉर एम। सो एम जो है वो आर का एडजेसेंट नहीं होगा। ओके, सो अगर फर्स्ट कंडीशन में देखोगे तो के और एम की 7 और 8 पर आने की जगह है 4 और 5 पर है ना। तो 7 और 8 पे नहीं आ सकते क्योंकि एम और आर एडजेसेंट नहीं होंगे, राइट। तो कहां पर आएगा, के यहाँ पर और एम यहाँ पर। इस कंडीशन में देखोगे आप तो कहां आ सकता है, के यहाँ पर और एम यहाँ पर, है ना। क्योंकि 7 और 8 पे तो आ नहीं सकते बिकॉज आर के एडजेसेंट हो जाएंगे।
देन इसके अलावा आप देखोगे आगे लिखा है y इज टू द फोर्थ लेटर अबव m, सो y जो है वो फोर्थ लेटर है m से अबव, तो इस कंडीशन में तो ये कंडीशन कट जाएगी क्योंकि m जो है वो आपका फिफ्थ नंबर पे है और फोर्थ इसका अबव y नहीं दिया जा सकता। तो बात आती है इस कंडीशन की, तो यहाँ पर आप देखोगे तो 1 2 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका y, है ना। देन z और j आर एडजेसेंट टू ईच अदर, सो z एंड j एडजेसेंट टू ईच अदर, सो अब इनका पता नहीं है कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा, तो हम ऐसे लिख लेते हैं। देन Q इज अबव Z, सो Q इज अबव Z। देखो अब Z और J दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट आएंगे, मतलब दोनों 7 या 8 नंबर पे आएंगे, है ना। दोनों 7 या 8 नंबर पे आएंगे, 7 8 नंबर पर आएंगे, मतलब चाहे आपका Z 7 पर आए चाहे 8 पर आए, यहाँ पर आपका जो Q है वो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि ये कहाँ जाएगा, फोर्थ नंबर पे जाएगा, ठीक है। और Z और J इस जगह पर आ जाएंगे। अब इनकी पोजीशन कौन सी किसकी होगी ये हमारा यहाँ पे कंफर्म नहीं होगा। ओके, सो ये बनेगा इसका कंप्लीट आंसर। इसके क्वेश्चंस पर आ जाते हैं और फिर आ जाते हैं इसकी मशीन इनपुट पे, ठीक है। फर्स्ट है हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर बिटवीन एच एंड आर, सो एच एंड आर के बीच में कितने अल्फाबेट्स है, सो 1 2 एंड 3, सो 3 है ना, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो कि लिखा है 3, ओके। विच अल्फाबेट इज जस्ट बिलो यू, यू के जस्ट बिलो क्या है आपका के है, सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। देन विच अल्फाबेट इज एग्जैक्टली बिटवीन ओ और एम, ओ और एम के बीच में कितने अल्फाबेट्स हैं, सो 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 है ना। अच्छा आई एम सॉरी इसमें लिखा है विच अल्फाबेट, मुझे लगा शायद हाउ मेनी अल्फाबेट, ओके आई एम सॉरी, हो जाता है कभी कभी। सो ओ यहाँ पर है, एम यहाँ पर है, सो इसमें एग्जैक्ट बीच में बोल रहे हैं तो 1 2 3 एंड 1 2 3, हाँ ठीक, अंदाजा लगाया कि 3 3 का गैप है, तो एग्जैक्टली बीच में क्या आएगा आपका वाई, सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हिंदी में दिया गया है, तो पहले हिंदी वाले जो भी पर्सन है इसका स्क्रीनशॉट ले ले एंड एक बार खुद से भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करें एंड फिर मूव करते हैं इंग्लिश पे, है ना। ओके, सो यहाँ पर है इंग्लिश लैंग्वेज एंड यहाँ पर देखते हैं तो उन्होंने क्या कहा है, द स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड द आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो, ओके। उसके बाद फर्स्ट कंडीशन इन्होंने ये कही है, द मोमेंट अ प्राइम नंबर मूव्स टू द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ एनी स्टेप, अगर आपका जो प्राइम नंबर है वो किसी भी एक्सट्रीम एंड पर जाता है स्टेप के, देन द फर्स्ट डिजिट इज चेंज इनटू हैश, तो आपका जो फर्स्ट डिजिट है वो किसमें चेंज हो जाएगा, हैश में चेंज हो जाएगा। देन द मोमेंट एन इवन नंबर मूव्स टू एन ऑड नंबर पोजिशन इन एनी स्टेप, अगर आपका जो इवन नंबर है वो ऑड नंबर पोजीशन पर मूव करता है किसी भी स्टेप में, देन द फर्स्ट डिजिट इज चेंज इनटू डॉलर, तो आपकी जो फर्स्ट डिजिट है वो आप कैसे चेंज हो जाएगी, डॉलर में, राइट। इवन नंबर यानी कि जैसे कि आपका ये इवन नंबर है ये ऑड पोजीशन पर आए, ऑड पोजीशन इन द सेंस जैसे कि 1 2 3, तो अब ये जो है किसी स्टेप में चेंज होके थर्ड पर आए या फिफ्थ पर आए या सेवेंथ पर आए या 1 पर आए, तब हमें क्या करना है, इसका जो फर्स्ट डिजिट है उसको कैसे चेंज कर देना है, उसको हमें डॉलर में चेंज कर देना है। उसके बाद इफ इन द स्टेप more than two elements that contain a symbol appear consecutively, then 3 is added to even digit of those element or 1 is added to odd digit of those elements, but there will be no change in the odd number step। देखो यहाँ पे इन्होंने दो कंडीशन दी है। पहली कंडीशन तो ये है कि किसी भी स्टेप में अगर आपके दो से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, तो दो से ज्यादा ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें सिंबल आया है और वो लगातार आए हैं, ठीक, मोर देन टू यानी कि कम से कम 3, तो उसमें आप क्या करोगे, अगर वो एक इवन नंबर है तो उसमें आप 3 ऐड कर दोगे, और अगर वो ऑड नंबर है तो उसमें आप 1 ऐड कर दोगे। लेकिन ये तभी होगा जब आपका स्टेप जो है वो कौन से नंबर का होगा, वो आपका या तो 2 नंबर का होगा या 4 नंबर का होगा या 6 नंबर का होगा। अगर वो स्टेप आपका 1 नंबर का, 3 नंबर का और 5 नंबर का है तो आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि ऑड नंबर स्टेप में कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, है ना। उसके बाद आगे कह रहे हैं द ऑपरेशन अप्लाइड इन द लास्ट स्टेप डज नॉट फॉलो एनी गिवन रूल, तो जो ऑपरेशन है आपका लास्ट स्टेप वाला मतलब ये जो आपका थर्ड स्टेप है इसमें कोई भी रूल फॉलो नहीं होगा, इसमें कोई भी कंडीशन जो है वो नहीं लगेगी, वो जैसा आएगा वैसे ही लास्ट में रह जाएगा, है ना। तो फिर यहाँ पे इन्होंने एक नोट भी दिया है कि हेयर द नोट एंड इवन नंबर पोजीशन आर कंसिडर फ्रॉम लेफ्ट एज, मतलब ये तो बाय डिफॉल्ट हम लोग लेफ्ट से ही कंसिडर करते हैं, एंड देयर विल बी नो चेंज इफ द प्राइम नंबर इज ऑलरेडी इन द एक्सट्रीम एंड द इवन नंबर आर ऑलरेडी एट द ऑड नंबर पोजीशन। तो इन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे अगर स्टार्टिंग में ही आपका जो प्राइम नंबर है वो आपका एक्सट्रीम एंड पर है और इवन नंबर जो है वो ऑलरेडी ऑड नंबर पोजीशन पर है, तो ठीक है। आगे जो आप स्टेप फॉलो करेंगे उन स्टेप्स में जब उनकी पोजीशन चेंज होगी तब आप उनमें जो है वो जो बाकी की कंडीशंस होती है उनको लगाएंगे, लेकिन फर्स्ट स्टेप में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है।
ओके, यहाँ पे देखो ऑलरेडी दे रखा है ना, सो ऑलरेडी का मतलब यही हो गया कि स्टार्टिंग में ही हो, है ना। ओके, तो हम अपना ये इनपुट उतार लेते हैं। क्या आ जाएगा आपका 38, 83, 17, 84, 89, 66 एंड 46। ठीक है, फर्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में इन्होंने करा क्या है, पहले चेंजेस भी तो देख लें इन्होंने कैसे करे हैं। तो देखो 22 ऐसे लिखा है, 67 है, 13 नहीं है, 78 है, फिर 97 भी नहीं है। देखो क्या क्या नहीं है, देखते जाओ। यहाँ पर आपका 13 नहीं है, 97 नहीं है, 56 है लेकिन इसको $6 कर दिया है, ये लास्ट वाले से आप समझ सकते हो। फिर 34 है, यानी कि चेंजेस क्या हुए हैं, एक तो 13 चेंज हुआ है, एक 97 चेंज हुआ है। तो 97 को ये लोग आगे लेकर आए हैं और 13 को पीछे लेकर गए हैं, क्योंकि 3 और 7 से पता लगा सकते हो, है ना। अब 97 को आगे क्यों लेकर आए हैं, क्योंकि 97 सबसे बड़ा नंबर है, राइट। और 13 को सबसे पीछे क्यों लेके गए हैं, क्योंकि 13 जो है वो सबसे छोटा नंबर है ना। तो अगर मैं इसको देखूं तो इस हिसाब से मुझे 89 को सबसे आगे लेकर आना चाहिए, तो 89 यहाँ पर आ जाएगा, राइट। और सबसे छोटा नंबर क्या है आपका 17, तो 17 सबसे पीछे चला जाएगा, बाकी के एज इट इज उतर जाएंगे, जैसे कि 38, 83, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका 84, क्योंकि 17 पीछे चला गया, 89 नहीं आएगा क्योंकि 89 आगे आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 66 और यहाँ आ जाएगा 46, राइट। अब हमें कंडीशंस भी देखनी पड़ेंगी। कंडीशन क्या थी आपकी कि अगर आपका जो प्राइम नंबर है वो किसी भी स्टेप में एंड नंबर एंड पर आ जाता है, ठीक है, एक्सट्रीम एंड पर आता है, तो फर्स्ट डिजिट को आप हैश में चेंज कर दोगे। तो आपको पता है कि 89 इज अ प्राइम नंबर, तो आप इसको क्या कर दोगे, हैश कर दोगे। एंड 17 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका भी आप सॉरी हैश कर दोगे, ठीक है। इसके अलावा आपकी कंडीशन ये थी कि द मोमेंट एन इवन नंबर मूव्स टू एन ऑड नंबर पोजीशन, कि अगर आपका जो इवन नंबर है अगर वो किसी ऑड नंबर पोजीशन पर आ रहा है इन एनी स्टेप, देन फर्स्ट डिजिट इज चेंज इनटू डॉलर, राइट। तो यहाँ पर देखो 1, इसे ऐसे काउंट कर लो, 1, 2, ये देखो ये मैं लिख रही हूँ लेकिन आपको लिखना नहीं है, आप इसे नॉर्मल काउंट कर सकते हो, बस ध्यान रखना कि आपका जो इवन नंबर है वो ऑड पे ना आए, लाइक 3, फिर 4, 5। अब 5 पर क्या आ रहा है आपका 66 आ रहा है, तो 66 में आपका जो फर्स्ट है 6 वो चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा। देन ये 6 आ रहा है, यानी कि ये इवन नंबर है, इवन पोजीशन पर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या है आपका खाली एक डॉलर जो है वो चेंज हो जाएगा, किसका, 56 का, राइट। अब इसके बाद देखो इन्होंने स्टेप सेकंड क्या लिया है, स्टेप सेकंड में देखो ये #8 #7 आगे ले गए, है ना। फिर इनका जो 22 है वो दिखाई नहीं दे रहा है, राइट। फिर दिखते हैं यहाँ पे देखो 22 दिखाई नहीं दे रहा, उसके बाद 67 आ गया, 78 दिखाई नहीं दे रहा, ये गायब है। उसके बाद हैश जो आपका $6 है, $6 में भी आपका $9 बन गया हो, क्योंकि यहाँ पर आप देखो इवन नंबर लगातार आ रहे हैं, है ना, सॉरी आपके जो सिंबल्स हैं वो लगातार आ रहे हैं, तो सिंबल्स जब लगातार आ रहे हैं तो उन्होंने चेंजेस करे होंगे, राइट। तो यहाँ पे 78 गायब है। उसके अलावा आप देखोगे 34 का मुझे लग रहा है इन्होंने #4 कर दिया है, क्योंकि #4 में क्या था आपका कि आपका जो इवन नंबर है वो किसी ऑड पोजीशन पर आता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये ऑड पोजीशन पर आ गया, इसलिए इन्होंने 34 का #4 कर दिया है। और फिर यहाँ पर आपका क्या आ गया, $5 आ गया। तो बेसिकली आपके जो दो नंबर्स हैं वो चेंज हुए हैं, कौन कौन से, एक तो 22 और 78। 78 को ये आगे लेके गए, 22 को ये क्या करके गए, पीछे करके गए हैं, राइट। और 22 को इन्होंने चेंज कर दिया होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है कि लगातार देखो आप सिंबल बन रहे हैं ना, तो इन्होंने इवन नंबर में 3 को प्लस करा होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि 3 जो है वो ऐड होगा इवन नंबर में, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर हुआ है। तो बेसिकली आपको अगेन सबसे बड़ा जो है वो आगे लेकर जाना है, सबसे छोटा पीछे लेकर जाना है। तो अगर मैं इसको नॉर्मल सा उठाऊं तो यहाँ पर आपका सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, 84, बिकॉज 89 का हम यूज कर चुके हैं, 17 यूज कर चुके हैं, तो 84 यहाँ पर आ जाएगा। एंड इसके अलावा आपका सबसे छोटा क्या है, 38, तो 38 पीछे हो जाएगा, है ना। बाकी आपके एज इट इज उतर जाने चाहिए, जैसे कि #9, उसके अलावा आपका 38 चला गया तो 83 आ जाएगा, 84 चला गया तो यहाँ पर $6 आएगा, यहाँ पर 46 आएगा, यहाँ पे #7 आएगा, ठीक। सो 30 एंड 84 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो फिर ये तो एज इट इज रहेंगे, राइट। लेकिन सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में क्या है, इवन नंबर जो है वो ऑड पोजीशन पर आए, तो 84 जो है वो एक इवन नंबर है और फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है, तो फर्स्ट पोजीशन आपकी क्या है यहाँ पे, ऑड पोजीशन, सॉरी जो आपकी फर्स्ट नंबर है ऑड पोजीशन पर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो 84 है उसका सिंबल चेंज हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, $4, राइट। यही गिवन है ना, द मोमेंट एन इवन नंबर मूव्स टू एन ऑड पोजीशन इन एनी स्टेप द फर्स्ट डिजिट इज चेंज इनटू डॉलर, राइट। तो 1 2 3 4 5, अब देखो 46 भी जो है वो किस पर आ रहा है, ऑड पोजीशन पर आ रहा है, तो ये भी चेंज हो जाएगा, 4 की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर डॉलर, ठीक है। 5 6 एंड 7, 38 जो है वो भी ऑड पोजीशन पर आ रहा है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डॉलर। अब
एक कंडीशन आपको और अप्लाई करनी है ये वाली इसमें, क्यों? क्योंकि ये क्या है, आपका सेकंड स्टेप है, सेकंड यानी कि इवन नंबर स्टेप है। ये वाला जो ऑपरेशन है ये आपका फर्स्ट में तो फॉलो नहीं होता, बिकॉज फर्स्ट इज ऑड पोजीशन। तो आपका ये कहाँ फॉलो होगा, सेकंड स्टेप पे फॉलो होगा, थर्ड पे नहीं होगा लेकिन फोर्थ में होगा। तो इसमें क्या था आपका कि अगर आपके दो से ज्यादा जो सिंबल्स हैं वो एक साथ आए, तो देखो 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर आपके चार सिंबल्स जो हैं वो लगातार आ रहे हैं, तो यानी कि इसमें चेंजेस होंगे। चेंजेस क्या है इसमें, तो यहाँ पर क्या करोगे आप लोग, इवन नंबर में 3 को ऐड कर दोगे, तो 6 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। 6 का फिर 9 हो जाएगा, ये 7 है यानी कि ये ऑड है, तो यहाँ पर 7 का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा, है ना। और 83 एज इट इज रहेगा, #9 ऐसी रहेगा, और $4 ऐसी रहेगा। ठीक, तो बेसिकली आपका सेकंड स्टेप ये नहीं रहेगा, सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये हमने एक्चुअली सेकंड स्टेप में ही सारी कंडीशंस लगा के उसे बनाया है, ये थर्ड स्टेप नहीं था हमारा। राइट, ये हमने क्या करा है, सेकंड स्टेप को ही उनकी जो कंडीशन है उनको यहाँ पर लगाया है। अब आपका आ जाता है थर्ड स्टेप। ठीक, थर्ड स्टेप कौन सा है आपका, 83 वाला। सो 83 को हम कहाँ लेकर जाएंगे, देखो यहाँ पर जो आपका 83 है उसमें पहले हम लोग ये देखेंगे कि इन्होंने थर्ड स्टेप कैसा फॉलो करा है, क्योंकि इनका भी थर्ड स्टेप में 67 रहा होगा, है ना। तो 67 में इन्होंने कुछ ऐड कर दिया है, क्या ऐड करा है ये देखते हैं। तो 67 में इन्होंने यहाँ पर देखो, बाकी सब तो ऐसे ही दिख रहे हैं, आपका 9 का 7 हो गया है, 7 का 5 हो गया है, 4 का 6 हो गया है, 5 का 3 कर दिया है, 7 का 5 कर दिया, 8 का 10 कर दिया, यानी कि इवन में 2 जोड़ दिया, ऑड में घटा दिया। और 67 का 85 कैसे बन गया, 67 में इन्होंने किसको प्लस कर दिया, यहाँ पे आप देखोगे तो 18 प्लस कर दिया है ना। तो इन्होंने यहाँ पर 18 प्लस कर दिया है, तो हम लोग भी क्या करेंगे, 18 प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 101। बाकी का इन्होंने क्या करा है कि इवन में 2 प्लस कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, ऑड में 2 माइनस कर दिया, तो कितना हो गया 7। यहाँ पर ऑड में माइनस कर दिया 2, 7, ये भी 7, ये भी कितना हो जाएगा 10, और ये भी कितना हो जाएगा आपका, इन्होंने ऑड में 2 माइनस करा है, तो ये हो जाएगा 9। तो ये होगा इसका थर्ड स्टेप। ठीक है, क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट गिवन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच एलिमेंट इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट इन फर्स्ट स्टेप। तो आपका यहाँ पर फिफ्थ बताना है लेफ्ट से फर्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पर आप देखोगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या है आपका $6 D। चलिए, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, और इसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। 2 क्वेश्चंस मैंने कमेंट सेक्शन के लिए छोड़े हैं, और प्लीज इसका आंसर जो है वो करिएगा। सेकेंड स्टेप में ये बोल रहे हैं कि हाउ मेनी ऑड नंबर्स, कितने ऑड नंबर्स दिए गए हैं, लेकिन ब्रैकेट में लिखा है कि उनमें सिंबल्स ना हो। ठीक है, विदाउट कंसिडरिंग द सिंबल्स दैट कंटेन, विदाउट कंसिडरिंग द नंबर्स दैट कंटेन सिंबल्स। तो ये आपका सेकंड में आप देखोगे एक तो 83 है, और बस एक ही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। What is the sum of digit in third element from the left end in the second step? So left end में second step, तो यहाँ पर आप देखोगे थर्ड क्या है आपका 83 है, तो इसका सम क्या है 8 और 3 का। सो 8 और 3 का स्टेप, तो 8 और 3 का जो सम है वो तो 11 होगा, तो 11 तो दिया ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले, एंड यहाँ जाके आप प्लेलिस्ट में अदर वीडियोस को व्यू कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।